हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टीडीएस की क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। टीडीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। आज हम बात करने वाले हैं टीडीएस के अंदर टीडीएस ऑन रेंट। अगर हम टीडीएस की सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर सेक्शन चेंज हो चुके हैं। इन 1961 के अंदर अलग सेक्शन थे और 2025 के एक्ट के हिसाब से नए सेक्शन है। अब सर टीडीएस ऑन रेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको किस तरह से सेक्शन वाइज उसको पढ़ा जाएगा। नॉर्मली अगर हम इनकम टैक्स एक्ट में अगर टीडीएस को कंसेप्ट को अगर समझें तो यहां पर आपके दो सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं। एक है सर 392 जो कि बात करता है सर टीडीएस ऑन सैलरी, और दूसरा सेक्शन बात करता है सर टीडीएस ऑन अदर देन सैलरी, सेक्शन 393। अब सेक्शन 393 के अंदर आपके अभी बाकी के जितने भी इनकम ऑफ सोर्सेज या एक्सपेंसेस जो भी आप समझे जिस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है वो कवर होंगे आपके सेक्शन 393 में। तो सेक्शन 393 को उसको उन्होंने टेबल वाइज डिवाइड कर दिया। अब हम इसको टेबल वाइज कवर करेंगे। कैसे कवर होगा सर? पहला जैसे हमारा टेबल था, हम इसको रीड करते हैं। सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर। अब सर आपके अलग अलग टेबल है। जैसे टेबल नंबर 1 था आपका टीडीएस ऑन कमीशन, इसी तरह से आपका टेबल नंबर 2 है टीडीएस ऑन रेंट। तो टेबल नंबर 2। अब टेबल नंबर 2 के अंदर अगर हम सीरियल वाइज समझे तो पहला आपका सीरियल ये है और दूसरा सीरियल आपका ये है। तो इस तरह से सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2। तो अब आप इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अगर आप टीडीएस के सेक्शन को अगर आप रीड करोगे तो इस तरह से आप सेक्शन को रीड करोगे। सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 2 सीरियल नंबर 1 ये बात करता है सर एनी इनकम बाय वे ऑफ रेंट की। क्लियर हो रहा है? चलिए अब सर टीडीएस ऑन रेंट टेबल नंबर 2 को हम डिटेल में समझते हैं कि आखिर रेंट पर टीडीएस किस तरह से डिडक्ट किया जाता है। स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, नॉन स्पेसिफाइड पर्सन क्या होता है, किस किस को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है, क्या 10 नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी, कब हमको 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह सब आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में समझते हैं। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में अगर आप किसी भी पर्सन का रेंट पर अगर टीडीएस डिडक्ट करना सीखना चाहते हैं तो यह लेक्चर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और इस लेक्चर के बाद में आपको कोई भी अदर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टीडीएस ऑन रेंट के लिए। अब बात करते हैं कि सर ये जो बात करता है ये किसकी बात करता है? टीडीएस ऑन रेंट की। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि सर रेंट का मतलब क्या होता है, रेंट किस किस का रेंट की बात करता है। तो रेंट को यहां पर उन्होंने सेक्शन 402 से बात करता है कि अगर आपके कोई भी वर्ड्स अगर आपको दे रखे हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन आपको सेक्शन 402 में बताता है। लेकिन मैंने आपके नोट्स के अंदर जो भी स्पेसिफिक पॉइंट है उसको यहां पर मैंने इन्वॉल्व कर दिया है, तो आपको अलग से सेपरेट आपको सेक्शन 402 रीड करने की जरूरत नहीं है। अब फिर यहां पर उन्होंने बताया रेंट का मतलब है कि सर कोई भी पेमेंट जो लीज, सब लीज, टेनेंसी या किसी भी एग्रीमेंट के अंदर दिया जाता है किसी एसेट्स के यूज के लिए। अब सर वो कौन कौन सी एसेट है? सबसे पहला सर आता लैंड, बिल्डिंग, लैंड विथ बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिटिंग, सोफा, कूलर, सो कुछ भी आप अगर किसी भी पर्सन को अगर आप रेंट पर पे कर रहे हो, यानी कि वो अगर आपको रेंट पर दे रहा है और आप उसका अगर रेंट का पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। क्लियर हो रहा है? सब इंक्लूड होते हैं, चाहे वो एसेट्स पे के ऑन हो या नहीं हो। अब यहां पर होता है कि सर कोई प्रॉपर्टी सब प्रॉपर्टी भी होती है। जरूरी नहीं है कि जिसको हम रेंट पे कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी उसके खुद की हो, उसने भी किसी और पर्सन से अगर रेंट पर ले रखी है और वो अगर किसी अदर पर्सन को रेंट पर पे कर दे रहा है तो हम जब भी हम किसी भी पर्सन को रेंट पे करेंगे हम क्या करेंगे सर? टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो यहां पर आपने ये 8 पॉइंट्स को देखा, लैंड, बिल्डिंग, लैंड विद बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिटिंग। इन जब भी इनके लिए अगर आप रेंट पे करोगे तो आपको रेंट पर टीडीएस डिडक्ट करना। अब सर उसकी लिमिट क्या है, किसके लिए है? सबसे पहला इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पार्ट में डिवाइड किया हुआ सर? एक उन्होंने किया है सर स्पेसिफाइड पर्सन और दूसरा किया है अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। अब इन दोनों का मतलब क्या? सबसे पहले हम समझते हैं सर स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन का सिंपल सा मतलब होता है कि जिस भी पर्सन को
टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी होती है उस पर्सन को स्पेसिफाइड पर्सन माना जाता है। अब से किस किस पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी है? अगर मैं बात करूं कि सर अगर कोई कंपनी है, अगर कोई ट्रस्ट है, सर अगर कोई एलएलपी है, या कोई एक नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म है, ये जो पर्संस होते हैं इन पर्संस को ऑलवेज टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी होती है इन रिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। इनको 10 नंबर कंपलसरी से लेना ही होता है। अगर उन्होंने कंपनी स्टार्ट की, जैसे ही कंपनी स्टार्ट की, चाहे कितना भी टर्नओवर हुआ है, उनको 10 नंबर लेना होगा। और किसी भी पर्सन को अगर वो पेमेंट करोगे और वो उसकी क्राइटेरिया के अंदर अगर आ रहा है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये 4 तो स्पेसिफाइड पर्सन हो गए, एक हो गया कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी और पीएम यानी कि पार्टनरशिप फर्म। अब सर बात आती है इंडिविजुअल और एचयूएफ की। यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ कोई बिजनेस कर रहे हैं या फिर अगर किसी प्रोफेशन में है, उनका कोई व्यापार है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो कोई ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई भी अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनका प्रीवियस ईयर अगर उनका टर्नओवर 1 CR से अबव हो जाता है इन केस ऑफ बिजनेस, और इन केस ऑफ रिसिप्ट अगर उनकी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख रुपीज से क्रॉस कर जाती है तो उनको 10 नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। जब उनको 10 नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी तो फिर ये भी स्पेसिफाइड पर्संस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो स्पेसिफाइड कैटेगरी में कौन कौन पर्सन हो गए? सर स्पेसिफाइड कैटेगरी में हो गए यानी कि किनको टीडीएस डिडक्ट करना है? सबसे पहले आ गया सर कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका बिजनेस है और उनका टर्नओवर 1 करोड़ या 50 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट है तो उनको टीडीएस डिडक्ट करना है और वो स्पेसिफाइड पर्संस माने जाएंगे। अब सर इसके अलावा अगर कोई पर्सन है तो वो कौन होगा? वो होगा अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन। आई होप कि ये पॉइंट आपको इजीली क्लियर हो रहा है। चलिए तो यहां पर बात करता है सेक्शन 393 सबसेक्शन 1 टेबल नंबर 2 सीरियल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर आप किसी भी पर्सन को रेंट का पेमेंट कर रहे हो या फिर उस पर्सन की अगर कोई रेंट की इनकम हो रही है तो यहां पर पर्सन अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि यह बात करता है सर इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका 10 नंबर नहीं है या फिर जिनका बिजनेस ही नहीं है, कोई सैलरीड इंप्लॉई है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राम एक सैलरी पर्सन है। सर मिस्टर राम एक सैलरी पर्सन है, तो वो तो जॉब करता है, वो जॉब करता है तो क्या 10 नंबर लेगा? आंसर इज नो सर, उसके लिए 10 नंबर तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये सेक्शन इसके लिए एप्लीकेबल होगा और उस पर्सन यानी कि राम को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। कब डिडक्ट करना पड़ेगा सर? अगर मंथली रेंट वो 50,000 रुपए से ज्यादा दे रहा है या फिर पार्ट ऑफ मंथ। पार्ट ऑफ मंथ का मतलब क्या होता है हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो यहां तक आपको ये क्लियर हो रहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ जिनका 10 नंबर नहीं है या फिर जिसका बिजनेस ही नहीं है, अगर बिजनेस भी है लेकिन फिर भी उनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है यानी कि उन्होंने 10 नंबर नहीं ले रखा है, ऐसे पर्सन अगर किसी को भी रेंट पे करेंगे 50,000 रुपीज से ज्यादा तो उनको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि सर वो किस चीज का रेंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर आप ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया टेबल नंबर 393(1) टेबल नंबर 2 सीरियल नंबर 1 के लिए सिर्फ लैंड, बिल्डिंग और लैंड विद बिल्डिंग ही रिलेटेड पेमेंट का रेंट माना जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि अगर कोई राम एक सैलरी इंप्लॉई है, उसके पास में कोई भी 10 नंबर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई लैंड रेंट पर ले रखी है, अगर कोई उन्होंने बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है या फिर लैंड विद बिल्डिंग अगर उन्होंने कोई भी रेंट पर ले रखी है, सिर्फ इसी का अगर रेंट पे करेगा तो ही उसको 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सर क्या वो किसी से उसने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर ली है? सर क्या उसने किसी से फर्नीचर रेंट पे ले रखा है? सर किसी ने उससे कोई फिटिंग रेंट पर ले रखी है तो क्या उसको टीडीएस डिडक्ट करना होगा? आंसर इज नो। क्लियर हो रहा है? ये किस पर्सन की बात कर रहे हैं? ये पर्सन की बात कर रहे हैं सब इंडिविजुअल या एचयूएफ जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, कोई सैलरी इंप्लॉई है और वो 50,000 से ज्यादा का अगर रेंट पे कर रहा है तो उसको भी 2% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। अब सर एक बात ध्यान से समझते हैं। सर अगर कोई सैलरी इंप्लॉई है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर राम है हमारा,
मिस्टर राम सर एक सैलरी पर जॉब करता है, यानी कि हर मंथली उसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए आ रही है, बहुत ही खुश है सर, 2 लाख रुपए की सैलरी आ रही है उसकी, और वो रेंट पे कर रहा है फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज पर मंथली, 50,000 रुपए का रेंट पे कर रहा है। तो क्या वो हर महीने टीडीएस डिडक्ट करेगा सर? उसको 2% टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी तो है, लेकिन क्या हर महीने डिडक्ट करेगा? क्या हर महीने वो चालान का पेमेंट करेगा? क्या हर क्वार्टरली वो टीडीएस का रिटर्न फाइल करेगा? सर वो तो सैलरी इंप्लॉय है, वो जॉब करेगा कि ये सारे कंप्लायंसेस करेगा? तो गवर्नमेंट ने उनको बोला भाई शांत है, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर पा रहे हो ये सब चीज, चलो ठीक है, तो आपके लिए क्या करेंगे हम, रेंट पर टीडीएस कब डिडक्ट होगा? अकाउंट्स में क्रेडिट होने पर, एक्चुअल पेमेंट होने पर, केस चेक लास्ट मंथ ऑफ टैक्स ईयर, टेनेंसी के लास्ट मंथ में। सर ध्यान से समझना ये क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आ रहा है कि मैंने फॉर एग्जांपल राम सर हमारा एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, 50,000 रुपीज का रेंट पे कर रहा है, हर मंथली वो रेंट पे करता है। अप्रैल मंथ से लेके उसने फेब तक सर रेंट पे किया, कितना पे किया सर? फॉर एग्जांपल 5,50,000 रुपीज। उसको अब तक कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, लेकिन जैसे ही सर वो मार्च मंथ का रेंट पे करेगा, जैसे ही वो मार्च मंथ का रेंट पे करेगा, तब वहां पर सर उसके लिए टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आएगी। कितना टीडीएस होगा सर? पूरे साल का रेंट कितना होता है उसका? 6 लाख। 6 लाख पर सर 2% यानी कि 12,000 रुपए का टीडीएस वो क्या करेगा? डिडक्ट करेगा। और 40 यानी कि 38,000 रुपीज का पेमेंट वो लैंडलॉर्ड को उस मंथ में कर देगा। अब लैंडलॉर्ड बोलेगा सर ये 12,000 रुपये आपने मेरे को किस बात के काटे? तो वो बोलेगा कि सर मैंने आपका टीडीएस काटा है क्योंकि मेरे ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की लाइबिलिटी आ रही है। अब सर ये 12,000 रुपये जो उसने काटे, ये क्या करेगा पर्सन्स? गवर्नमेंट को टीडीएस जमा करवाएगा साल में एक ही बार, चालान कम रिटर्न। रिटर्न कौन सा होगा सर? 141। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है या एचयूएफ है जिसका 10 नंबर नहीं है, वो 141 के थ्रू किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट किया है उसका पेमेंट करेगा, साथ में उसका रिटर्न फाइल करेगा। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? तो ये तो हमारी बात होगी सर इंडिविजुअल पर्संस की, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है जिसके पास में 10 नंबर नहीं है उस पर्संस के लिए। क्लियर है? चलो सर अब बात करते हैं हम सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी इनकम वे बाय ऑफ रेंट। यहां पर सब रेंट की बात आ रही है, चाहे वो प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे वो फिटिंग हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे लैंड विद बिल्डिंग हो, या फिर बिल्डिंग कुछ भी हो, सब रेंट हो जो भी आएगा उस पर बात आ रही है। स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया। स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब हो गया सर कंपनी, ट्रस्ट, एलएलपी, पार्टनरशिप फॉर्म, और इंडिविजुअल और एचयूएफ जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से उबव है, 50 लाख रुपए से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट है, और उन्होंने क्या ले रखा है? 10 नंबर ले रखा है। जब उन्होंने 10 नंबर ले रखा है तो उनके लिए कंप्लायंसेस सब एप्लीकेबल होने वाले। अब उसको उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है सर। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन अगर कोई मशीनरी रिलेटेड अगर रेंट पर ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मशीनरी, प्लांट और मशीनरी, इक्विपमेंट, इस टाइप का अगर उसने कोई भी रेंट पर लिया तो उसको 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। वैल्यू कितनी सर? 50,000 रुपीज और पार्ट ऑफ द मंथ। ये पार्ट ऑफ द मंथ क्या है मैं अभी अच्छे से आपको डिटेल में समझाता हूं। तो यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर कोई भी कंपनी है, कोई ट्रस्ट है, कोई एलएलपी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, या फिर इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज में आ रहा है, वो अगर किसी भी पर्सन से प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट या कोई भी मशीनरी या फिटिंग कुछ भी अगर रेंट पर ले रहा है, रेंट पे कर रहा है, उसकी रेंट मंथली रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो वो कितने परसेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा सर? 2%। अदर देन प्लांट एंड मशीनरी यानी कि लैंड, बिल्डिंग, लैंड विथ बिल्डिंग, अगर वो रेंट पर ले रहा है तो 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा। ये ध्यान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट है। सेक्शन 393 सब सेक्शन 1 टेबल नंबर 2 सीरियल नंबर 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन किसी भी पर्सन से लैंड, बिल्डिंग, लैंड विथ बिल्डिंग अगर रेंट पर ले रहा है, उसका मंथली रेंट 50,000 रुपीज से ज्यादा है, तो वो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा। अगर सर वो 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा तो हर मंथली उसको टीडीएस जमा करवाना पड़ेगा।
हर मंथ की जो भी 7th मंथ होगी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो अप्रैल मंथ में टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो 7th मई से पहले उसको टीडीएस डिपॉजिट करवाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू। आई होप कि ये बात आपको इजीली समझ में आ रही है। अब से यहां तक तो हमने समझ लिया, और एक और थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया है सर, एक इंडिविजुअल है और एचयूएफ है जिसका 10 नंबर नहीं है, यानी कि नॉन स्पेसिफाइड पर्सन है। अगर वो किसी भी पर्सन से कोई भी प्रॉपर्टी अगर रेंट पर ले रहे हैं तो 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करने का, अगर 50,000 रुपीज से ज्यादा का टीडीएस है तो साल के मंथ एंड पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना है और 141 का फॉर्म आपको सबमिट करके उसका पेमेंट करना है। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है उसको 2 कैटेगरी में बांटा है। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी रिलेटेड अगर कोई रेंट पर ले रहा है तो 2% टीडीएस डिडक्ट करना है, और अगर वो कोई बिल्डिंग रेंट पर ले रहा है तो 10% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर हो गया पॉइंट? इजीली सर समझ में आ रहा है यहाँ पर? अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करना, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। चलो सर, एक और पॉइंट हमारा यहां पर रह गया है, वो है 50,000 4 मंथ और पार्ट ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये पार्ट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? देखो, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने एक राम है हमारा, सर राम ने क्या किया, 15 डेज के लिए एक घर फॉर एग्जाम्पल रेंट पर लिया। कितने लिए? 15 डेज। और 15 डेज में सर उसका जो रेंट था वो था सर 30,000 रुपीज। 15 दिन का रेंट कितना पे किया उसने? 30,000। मंथली रेंट की लिमिट कितनी है सर? 50,000। अगर मंथली रेंट अगर 50,000 है तो सामने वाले पर्सन को टीडीएस डिडक्ट करना है। लेकिन अगर इसने 15 दिन किया तो कितने दिन के हिसाब से होना चाहिए सर? 25,000। और यहां पर उस पर्सन ने कितना पे किया है? 30,000। तो इसके हिसाब से तो उसने ज्यादा पे किया है, तो इस भाई साहब को भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कोई सर नहीं समझ पाता है इसको, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पार्ट ऑफ मंथ भी अगर किसी भी पर्सन का रेंट पर कोई भी प्रॉपर्टी लिए आप रेंट पे कर रहे हो और वो अगर पार्ट ऑफ द मंथ भी उसकी 50,000 की जो वैल्यू उससे ज्यादा जा रहा है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। पर एक बात और समझ में आती है कि अगर हम किसी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट नहीं करते हैं तो क्या होता है? देखिए, अगर हमारे लिए कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी थी, टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी थी कि सर मुझे अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट करना है, मेरे लिए लायबिलिटी, अगर मैं नहीं करूंगा ना तो वो मेरा जो एक्सपेंसेस है ना वो एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाएगा। कितना? 30%। 30% एक्सपेंस मेरा डिसअलाउ हो जाएगा। कहां सर अलाउ होगा? इनकम टैक्स का जब कंप्यूटेशन बनाएंगे, इनकम टैक्स के हिसाब से जब हम इनकम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट, तब आपका ये एक्सपेंसेस अलाउ होगा। पीएनएल के अंदर आपका एक्सपेंसेस डिसअलाउ अलाउ कुछ भी नहीं होगा, वहां तो एक्सपेंसेस प्रॉफिट अलग होगा, फिर आपका इनकम टैक्स के हिसाब से प्रॉफिट अलग होगा, वहां पर फिर आपकी डेबिट टैक्स लायबिलिटीज क्रिएट होगी। क्लियर हो रहा है आपको? ये सब हम बैलेंस शीट्स के पार्ट में कवर करते हैं। तो हर कोई टॉपिक सर एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये सब चीजें हमने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में या फिर हमारे टैक्स कंसल्टेंट कोर्स के अंदर हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब सर आपके जो नोट्स हैं, पहले आपके इंग्लिश में नोट्स आया करते थे, अब इस नोट्स को हमने चेंज कर दिया है और इस नोट्स को हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर हमारा टेबल है टीडीएस ऑन कमीशन, तो अब आपको ये नोट्स जो होंगे वो हिंदी में मिलेंगे। जैसे एक बार फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्पेसिफाइड पर्सन के बारे में जानना है कि वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वो पर्सन जो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होता है। इसमें 2 कैटेगरीज आती है। पहली, कोई भी पर्सन जो इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है, जैसे कंपनी, फर्म, एलएलपी, ट्रस्ट, ये सब ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइड पर्संस होते हैं। और दूसरी कैटेगरी इंडिविजुअल या एचयूएफ आते हैं, लेकिन जब उनका बिजनेस या प्रोफेशन का टर्नओवर ग्रॉस प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से एक्सीड करे। ये लिमिट बिजनेस के लिए 1 करोड़ है और प्रोफेशन के लिए 50 लाख है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में चेक की जाती है। अगर ये लिमिट क्रॉस हो जाती है तो ऐसा इंडिविजुअल एचयूएफ भी स्पेसिफाइड पर्सन बन जाता है, जिस पर एप्लीकेबल टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी होता है। तो इस तरह से बहुत ही हिंदी लैंग्वेज में हमने अपने कोर्सेज के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने सिर्फ टीडीएस मास्टरी कोर्स परचेज किया हुआ है या फिर अगर आपने कोई और अदर कोर्स या फिर कोर्स परचेज ही नहीं किया हुआ है और आप बनाना चाहते हैं सब प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल
टैक्स कंसल्टेंट या फिर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन फील्ड के अंदर एक प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको टैक्स कंसल्टेंट कोर्स एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। और उसके अंदर जो कंटेंट हमने दे रखा है बहुत ही एडवांस लेवल का, और इस बार तो बहुत अच्छी तरीके से फिर से री रिकॉर्ड हो रहा है। नई अपडेशन जो भी आई है वो भी इस बार इसमें बदलने वाली है, चेंज होकर आपको कोर्स मिलेगा। अभी सर उसकी जो प्राइस है बहुत ही कम है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बाद में करेंगे। उसकी जो भी फीस है वो उसके हिसाब से होंगी। तो आपको ये इस तरह के नोट्स भी आपको मिलते हैं। तो हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सर पेमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। तो ये आएगा सर आपका टेबल नंबर 3। इस तरह से उनको टेबल में डिवाइड किया हुआ। अगर आप यहां पर देखेंगे सर टेबल नंबर 3 है ये, और टेबल नंबर 4 आपका बताता है सर इनकम फ्रॉम कैपिटल मार्केट, इसके बाद सर इंटरेस्ट इनकम। टेबल नंबर 6 आपका बताएगा पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, और इसके बाद सर आपका ये बताएगा टेबल नंबर 7 आपका डिविडेंड इनकम है, और टेबल नंबर 8 है सर आपकी अदर इनकम। इस तरह से सेक्शन को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। टीडीएस ऑन रेंट कौन सा सेक्शन है, वो सेक्शन आप बिना कहीं भी देखे हुए कमेंट करके बताना कि सर टीडीएस ऑन रेंट का कौन सा सेक्शन है और उस सेक्शन को किस तरह से रीड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना। आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और लाइक जरूर करना, बिना लाइक किए सर जाना मत। क्यों नहीं जाना, क्योंकि हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो एक लाइक तो आप जरूर कर सकते हैं। चलिए तो आज के बस इतना, नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।